मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस एक इंसान के साथ जितनी जल्दी हो सके अपने रिश्ते सारे समाप्त कर दो। कारण इसका क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। यह एक इंसान इतना नेगेटिव है, इसके अंदर इतनी नकारात्मकता भरी हुई है कि यह आपके जीवन में भी नकारात्मकता को आकर्षित करने का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यदि आपने इस इंसान से अपनी दूरी नहीं बनाई, इसके साथ आप जुड़े रहे, तो यह आपको बर्बाद करता ही रहेगा, मिटाता ही रहेगा। आपके आसपास ही है यह इंसान, इसे पहचान लो। यह मन का काला, दिल का काला और नकारात्मकता से भरा हुआ इंसान है। यह नकाब लगाकर घूमता है और आपको अपनी भावनाओं से प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है, मीठी मीठी बातों में फंसाता रहता है। बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम आपको जीने की राह सिखाने वाला है। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव आज के इस कार्यक्रम में शामिल है। हम आपको बताएंगे आप अपने अंदर उस गुरुत्व को कैसे पैदा कर सकते हैं, उस आकर्षण शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, जिसके जागृत होते ही आपके जीवन में वो सारी चीजें स्वयं खिंची चली आएंगी जिनके लिए आप परेशान चल रहे हैं, जो आप कर नहीं पा रहे हैं, जो आपको मिल नहीं पा रही हैं। फिर चाहे वह एक चीज इंसान हो, चाहे वह चीज कोई रुपए पैसे धन दौलत हो, या प्रॉपर्टी मकान वाहन आदि का सुख हो। किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार की संपत्ति, किसी भी प्रकार का लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा अगर आपने अपने अंदर आकर्षण शक्ति उत्पन्न कर ली। अक्सर देखा यह जाता है कि जो लोग ज्यादा दुखी, परेशान और हमेशा कष्टों से घिरे रहते हैं, उनका आज्ञा चक्र बेहद कमजोर होता है। और आज्ञा चक्र कमजोर होने का मतलब यह है कि उनके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ही कम है। तो जो भगवान भरोसे उन्हें मिल जाए वह तो ठीक है, मिल गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर खुद इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वे चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। याद रखना, यहाँ पर हम बात कर्म की नहीं कर रहे हैं। कर्म सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, और मेहनत से जो कुछ भी हासिल होता है उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है ऊर्जाओं की स्तर को संभालने की। मानकर चलो कि दो दुकानदार हैं और दोनों दुकानदारों ने एक दुकान खोली है, छोटी सी दुकान खोली, चाय की टपरी ही सही, एक छोटी सी दुकान खोल दी। दोनों ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया, तो क्या दोनों के प्रॉफिट और लॉस एक जैसे होंगे? नहीं। उनमें से एक ऐसा होगा जिसका प्रॉफिट अच्छा होगा, जिसकी आमदनी अच्छी होगी, और एक ऐसा होगा जिसकी शायद कोई आमदनी खास हो ही ना, और आगे चलकर वह अपने व्यापार को बंद ही कर दे। और जो दूसरा है वह इतना आगे बढ़ जाए कि वह लाखों करोड़ों में खेलने लगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, हालांकि दोनों ने काम तो एक जैसा किया, मेहनत भी एक जैसी की, लागत भी एक जैसी लगाई, सब कुछ एक जैसा किया, मेहनत करने के बाद भी परिणाम दोनों के बिल्कुल विपरीत रहे। बहुत सारे उदाहरण, ये तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, इसी बात को ना पकड़ के बैठ जाना, एक उदाहरण मात्र है। अपने आसपास ही आप देखो, नजर पसार कर देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी कि लोग कम मेहनत में बहुत ज्यादा लाभ ले रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मेहनत बहुत ही कम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कर भी नहीं रहे। और जो दिन रात कठोर परिश्रम, दिन रात मेहनत करने में लगे हुए पागलों की तरह काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल मजदूरी ही ले पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह इंसान जो कर्म तो कर रहा है लेकिन उन्नति जल्दी जल्दी हासिल कर रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जो उसे उसका मेहनत का कई गुना लाभ दिलवाने में समर्थ है। तो वो चीज क्या है, उसी के विषय में आज हम आपको बताएंगे, और उस चीज को आप अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, इसके बड़े ही महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्रीय सूत्र देने वाले हैं। कोई रत्न की बात नहीं होगी यहाँ पर, कोई उल्टे सीधे प्रयोग टोटका टोना की बात नहीं होगी यहाँ पर बात होगी शक्ति जागरण की। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे मिस मत करना, वरना आप समझो कि अपने जीवन की सफलता की बेहद महत्वपूर्ण चाबी मिस कर चुके हैं। ठीक है, अंत तक कार्यक्रम को जरूर देखना। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके लिए रोड मैप का काम करेंगी, जीपीएस का कार्य करेंगे। कुछ सलाह देंगे आपको, कुछ चीजें समझाएंगे पूरे भाव से, प्रेम के साथ। आपको अच्छी लगेंगी हमारी बातें, हमारी सलाह, और जो भी कुछ हम आपके बारे में आपको बताएंगे वो सारी चीजें। ठीक है, कुछ चीजें अगर मैच ना हो, कोशिश तो हमने की है ग्रहों का आकलन सटीक करते हुए चीजें सही बताने की, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें, तो कोई बात नहीं है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता ही है। एक राशि के सारे जातक एक जैसा जीवन नहीं जीते। कोई अधिकारी होता है तो कोई चपरासी होता है, कोई फौज में कर्नल जनरल होता है और कोई फौज में सिपाही होता है। दोनों का जीवन अलग होता है, परंतु एक होता है तो उनका सोचने का तरीका, एक होता है तो उनका
ऑरा, या कह सकते हैं कि उनके आसपास की ऊर्जा का क्षेत्र, वही उनके जीवन में चीजों को आकर्षित करता है। तो जो चीजें मैच ना करे, समझ लेना वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैच करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि इस समय और काल पर आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके ऊपर देवताओं की कृपा बनी रहे, कोई अनिष्ट ना हो आपके साथ, गलत ना हो। क्योंकि इस समय और काल पर चंद्रमा खराब है, बुरी तरीके से। खराब क्यों है? केतु से दृष्ट हो गया है। केतु से दृष्ट चंद्रमा खराब होता है बहुत ज्यादा, जितना राहु से नहीं उतना केतु से खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि केतु जो है ना वो कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। चंद्रमा खराब कर दिया तो यानी आपके मन में जरूर से ज्यादा कंफ्यूजन, अनिर्णय और निराशा भर सकता है। ठीक है, तो कार्यक्रम को पूरा जरूर देखिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नई सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सुधार पाएंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यही तो हमारा रिवाज है, बिना माँ को समर्पित किए तो हम एक तिनका भी नहीं उठा सकते। माँ को कुछ भी समर्पित किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। इसी के साथ साथ कमेंट में ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधु, आपको बता दें कि धाम पर विशेष महाअनुष्ठान चल रहे हैं प्रतिदिन। इन महाअनुष्ठानों में आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, सीधे माई से जुड़ सकते हैं, सीधे अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ विशेष चीजें जानना अनिवार्य है। उन चीजों को जानकर आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, स्वयं लगवा सकते हैं, और महाअनुष्ठान में आपके नाम से आहुतियां हो जाएंगी। आपके जीवन में माई की सीधी कृपा आएगी, शत्रु नाश होगा, परेशानियों से बाहर निकलने के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। कैसे आप इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं पारिवारिक वातावरण से। तो पारिवारिक वातावरण ठीक ठाक रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस 2 बातें हैं जो थोड़ी सी खटक सकती हैं। पहली बात तो ये कि आपके प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का रवैया थोड़ा नकारात्मक आपको महसूस होगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको फील होगी, आपको उठाकर एक तरफ रख दिया गया है, ऐसा महसूस होगा आपको। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई के साथ किसी प्रकार से या बहन के साथ, भाई बहन में से किसी के साथ किसी प्रकार से थोड़ी बहुत तू मैं हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अपनेपन की कमी महसूस होगी, ये बात निश्चित है। दूसरी चीज कि परिवार में अगले 3 से 5 दिनों में कोई मेहमान आ सकते हैं, माहौल सुंदर हो जाएगा। तीसरी बात कि परिवार में किसी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम अनुष्ठान किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें परिवार से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की, क्योंकि वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से तो जीवन चलता है। अर्थ, धन कहां से आ रहा है, तो व्यवसाय में सब कुछ ठीक चलेगा, सेल्स बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाइए, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यहां गलती करेंगे आप तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौके मिलेंगे, धन का आगमन होगा, सेल्स बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जैसे ही आवक हुई, जैसे ही कुछ हुआ, भावनाओं में बह गए, थोड़ा सा दिखावेबाजी में आ गए और थोड़ा सा सेखी बगार दी और थोड़ा सा अपने रहस्यों को, अपनी आमदनी को, अपनी बातों को, अपनी भविष्य की योजनाओं को दिखा दिया। आप बहुत भोले भाले हो, कुछ भी छुपा नहीं पाते, चेहरे पे सब दिख जाता है और लोग आपके चेहरे को पढ़ते हैं, बाद में आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर यही होगा। तो इन चीजों को छुपा कर रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। प्रॉफिट हो रहे हैं, लाभ कहीं से भी मिल रहा है, किसी भी प्रकार का मिल रहा है, उसे छिपा कर रखना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है इस समय पर। ठीक है, कहीं से तो अच्छी खबर मिल रही है। अब हाँ, एक चीज और बता दें, इस कार्यक्रम में 2 प्रश्नों के जवाब और देंगे।
एक प्रश्न ये कि एक दर्शक हैं हमारे प्रिय, बड़े ही मासूम हैं, उन्होंने बड़ा ही मासूम सा एक प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, क्या कभी ऐसा समय आएगा कि जब आप ये कहेंगे कि अच्छा समय आ गया है, अब आप कुछ करेंगे? हालांकि हमने कई कार्यक्रम बनाए हैं, जब जैसा समय होता तब ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं, कई का बनाए, शायद उन्होंने नहीं देखे होंगे। तो एक ऐसी बात, यानी इनके प्रश्न का एक सही जवाब, सटीक जवाब भी आपको प्राप्त होगा। आपका भी ये प्रश्न हो सकता है, आपको भी इसका एक ऐसा जवाब मिलेगा जिसे सुनकर आपको अच्छा महसूस होगा और संतुष्ट भी होंगे आप, ठीक है? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किए हैं कि कुंडली के लिए अगर डिटेल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमारा जन्म कब हुआ है, तो कैसे कुंडली बनवाएं? ये एक बड़ी समस्या है। तो यहां पर भी आपको एक सटीक जवाब हम देंगे, ठीक है? समाधान होगा, केवल बातें की बातें नहीं होंगी, बातों के निराकरण होंगे, ठीक है? तो अब यहां पर आपको हम बता दें कि जो छोटे छोटे लाभ, छोटी छोटी उन्नति, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, उनके बारे में बस किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, गुप्त रखना है, ठीक है ना? चीजें गुप्त रखनी बहुत अनिवार्य होती हैं, गुप्त रखी हुई चीजें फलित होती हैं, ठीक है? अब एक जरूरी चीज कि ध्यान देना है, किन चीजों पर ध्यान देना है? 2-3 चीजों पर यहां पर आपको जरूरी ध्यान देना है। पहली चीज ये है कि स्वयं पर, अपनी सेहत पर, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, सेहत गिर सकती है। दूसरी चीज ये है कि पैसे की जावक, यानी कि जावक जो हो रही है ना, पैसे का फ्लो, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पैसा कहां कहां जा रहा है, हिसाब किताब, ठीक है? सही तरीके से करनी। तीसरी, आपके आसपास के लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि षड्यंत्रकारी और कुटिल बुद्धि के लोग आपके आसपास बहुत है। तो इन कुटिल बुद्धियों से, दुर्बुद्धियों से आपको बचने की आवश्यकता है। बचेंगे तो तब जब जानेंगे, तो जानने के लिए सतर्क रहना है, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है? अब यहाँ पर सोचने की बात है, जो लोग आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान में आस्था रखते हैं, केवल ड्रामेबाजी के लिए पूजा नहीं करते, भगवान हमें नौकरी लगवा दो, भगवान हमें प्रोजेक्ट नया दिलवा दो, भगवान हमें लोन दिलवा दो, ये वाली पूजा नहीं। या फिर मंदिर में जाए और दरवाजे से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, भोले भोले, ये वाली पूजा नहीं, ड्रामा नहीं। जो सच्ची भक्ति करते हैं, मौन भक्ति, भक्ति मौन होती है, शोर नहीं। हाँ, ये बात अलग है, आरती जब करते हैं, ये भगवान का जब हम स्वागत करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, उन समय और काल पर हम जरूर प्रसन्नता को प्रदर्शित करते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन भक्ति, जो भगवान से सीधा कनेक्शन है, वो मौन होता है, वहां शोर नहीं होता। तो जो मौन भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मार्गदर्शन होगा, और सबसे बड़ी बात कि इन्हें 101% उन्नति का मार्ग मिलने वाला है, कोई बड़ी सहायता मिलने वाली है अगले 3 से 5 दिनों में। केतु इनके लिए बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। केतु से ज्यादा आध्यात्मिक कोई नहीं है, ये बात याद रखना। आध्यात्मिक गुरु भी है, आध्यात्मिक शनि भी है, लेकिन शनि न्याय से बंधा हुआ है, गुरु अभिमान से बंधा हुआ है, संतत्व है। लेकिन केतु के पास कोई बंधन नहीं है, वह हद से ज्यादा है हर चीज में लिमिट, क्योंकि उसके पास दिल है, दिमाग तो है नहीं कि वह सीमाएं जान जाए, और दिल की कोई सीमाएं नहीं होती, ठीक है? तो यहां तक सारी बात आप समझ रहे हैं। अब किसी प्रकार की व्यावसायिक यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, काम से जुड़ी कोई यात्रा पर जाना पड़ सकता है, अपना विशेष ख्याल रखिए, यात्रा कामयाब होगी, ठीक है? यहाँ पर 2 बातें आपके साथ होंगी। कोई व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है तो उसे अनदेखी ना करें, इग्नोर ना करें, सलाह पर पूरा ध्यान दें, आपकी उन्नति के लिए हो सकती है, कुछ चीजें उसमें आपके अनुकूल हो सकती हैं। सीधे सिरे से नकार देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको कहीं से अच्छी सलाह मिलने वाली है। दूसरा ये कि कुछ समय मौन रहकर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अपनी गति, अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को देखने के लिए मौन होना आवश्यक है, सही आकलन के लिए मौन होना आवश्यक है, और आत्ममंथन की अवस्था, यानी क्या खोया क्या पाया, कितना काम किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जीवन में आप क्या हासिल कर पा रहे हैं, बहुत कुछ है सोचने के लिए, विचार करने के लिए, मंथन में जाने के लिए। तो स्वयं अपना आत्म मंथन अवश्य करें, सलाह मिले तो उस पर ध्यान अवश्य दें, और सतर्कता बेहद आवश्यक है। पैसे का दान अवश्य करें, ये एक बहुत जरूरी चीज है इस समय और काल पर, यानी अगले 3 से 5 दिनों में पैसे का दान अवश्य करें। मंदिर के दान पात्र में तो आप डालें ही डालें, लेकिन आप ये भी देखें, आपको अवसर जरूर मिलेगा अगले 3 से 5 दिनों में। आप कार्यक्रम ये देख रहे हैं, ध्यान से इस बात को नोट करके रख लो कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। अब हम दुनियादार लोगों की बात नहीं कर रहे, गरीब भिखारी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई महिला स्त्री हो सकती है, बूढ़ी, तो वह आपके पास आएगा भीख मांगने के लिए, तो आपको उसे देना है क्या? धन देना है, पैसे देने हैं। जी हाँ, देना है, जरूर देना है। ऐसा नहीं करना कि नहीं, अरे ये तो शराब पी लेगा, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ये कर देगा, वो कर देगा। अपना दिमाग नहीं, कुतर्क नहीं, अपना गणित ना लगाओ,
गणित ऊपर वाला लगा रहा है, ठीक है ना। उसने सबके हिसाब किताब लिख कर रखे हैं, ना एक पाई इधर ना एक पाई उधर। हम और आप इतनी हैसियत नहीं रखते कि संसार का गणित लगा सके। अपना गणित लगा नहीं पा रहे, दुनिया का क्या गणित लगाएंगे। तो गणित नहीं लगाना, बस उसकी मदद कर देना, खुले दिल से कर देना। जितना सामर्थ्य है, 100 रुपए की सामर्थ्य है, 100 रुपए एक समय का भोजन कर लेगा, आत्मा तृप्त होगी, आपकी मुक्ति होगी। जी हाँ, दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से। तो धन का दान करना बेहद आवश्यक है। अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर आप जा सकते हैं, निगेटिव रास्ते पर जा सकते हैं, नकारात्मक ट्रैक पर गाड़ी आपकी दौड़ सकती है। तो किसी और से तुलना करेंगे, हमसे देखो सारे आगे निकल गए, हम तो यहीं खड़े रह गए। परेशान हम तब भी थे, आज भी हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये सब चीजें नहीं, फालतू की चीजों पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसी ही तुम्हारी परिस्थिति होंगी, ठीक है ना। जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। तो मन स्थिति को सुधारना है, उस पर कार्य करना है। क्या करना है? सबसे पहली चीज ये कि अपनी तुलना केवल अपने आप से करो, स्वयं से करो। पहले आपके पास क्या था, अब आपके पास क्या है। हो सकता है कि पैसे रुपए कम हो, पहले ज्यादा हो अब कम हो, लेकिन मैच्योरिटी जो है, समझ जो है, विवेक जो जागृत हुआ है, वह बढ़ा है। और वही तो महत्वपूर्ण है। पैसे तो ऊपर लेकर नहीं जाओगे, रुपए, गाड़ी, धन दौलत, ये तो सब यहीं रह जाएगा। जो विवेक जागृत हो रहा है, जो आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, वही ऊपर जाएगी आपके साथ, वही सच्ची कमाई है। तो उसके बारे में विचार करिए। अपनी तुलना अपने आप से करिए, दुनिया से नहीं करना है। मौन रहना है, ये आवश्यक है। अब वाहन आदि संभल कर चलाना है, दुर्घटना हो सकती है, किसी व्यक्ति के साथ मुहवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा शांत रहिए। शत्रु आपके प्रबल होंगे, बढ़ेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तो थोड़ा सा शत्रुओं के बारे में अलर्ट रहना है। धोखेबाज लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। किसी प्रकार की चाल फरेबी में आपके साथ वो खेल सकते हैं, खेल आपको फंसा सकते हैं, मतलब कि किसी प्रकार का धोखा, फ्रॉड हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके खराब हो सकते हैं, इन्हें संभाल कर रखिए। मोबाइल वगैरह खो सकता है, टूट सकता है, इसे संभाल कर रखिए। और अपना वाहन किसी को चलाने के लिए नहीं देना। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहेगा, पीठ, कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, या कोई दर्द कंटिन्यू लगातार बना रहेगा, आपको काम करने में रुकावट का कार्य करेगा। आलस्य बढ़ सकता है, थकावट रह सकती है, काम को करने की इच्छा समाप्त हो सकती है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें। थोड़ा सा योग, प्राणायाम, अध्यात्म में रुचि को जगाएं, कसरत वगैरह जरूर करें। हल्का भोजन ग्रहण करें, स्वाद के पीछे ना भागें। इंद्रियों की तृप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। इंद्रियों का आपके साथ होना केवल इसलिए है कि आप इस संसार का आनंद ले सकें, तरह तरह से अलग अलग से आनंद ले सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस उसी के सुख में डूब जाएं, यानी भोगी हो जाएं। नहीं, आनंद एक अलग अवस्था है, भोग एक अलग अवस्था है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बस स्वाद के पीछे ना भागिए, जो चीज अच्छा लग गया उसके पीछे ना भागिए, ठहरिए, रुकिए, वजन लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब उपाय की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अगर आपके आसपास कहीं कोई माई का मंदिर है, जैसे काली माता का मंदिर है, माँ बगलामुखी का मंदिर है, दुर्गे माँ का मंदिर है, यानी माता रानी का कोई भी मंदिर है, तो इस समय और काल पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, आपको 3 दिन तक लगातार मंदिर जाना है। एक ही समय पर जाना और शाम के समय जाना, सूर्यास्त के बाद जाना, तो बहुत उत्तम रहेगा, अति उत्तम रहेगा, ठीक है। तो पहले दिन आपको क्या करना है, 21 नींबू लेकर आने हैं, ठीक है। 21 नींबू, और ये 21 नींबू पीले होने चाहिए और इनमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। इन नींबुओं को पिरोएंगे काले रंग के धागे में। काले रंग के धागे में पिरोकर हर एक नींबू पर लाल चंदन से या लाल रोली से थोड़ा सा तिलक लगाते जाएंगे, और उसके बाद इस माला को अपने ऊपर से उसारेंगे उल्टा 7 बार, ठीक है। 7 बार उल्टा उसारेंगे, उतारेंगे, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस माला को ले जाकर माई के जिस भी स्वरूप में मंदिर में आपके हो, वहां ले जाकर माई के चरणों में रख देंगे, ठीक है। वहीं पर बैठकर माई की पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे। जो भी आपको आता है वो करिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आंख बंद करके बस माई के प्रेम को, उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करिए, ठीक है। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करिए। इसके बाद अगले दिन आपको जाना है तो 21 गुलाब की माला, अब आपको उल्टा नहीं उसारना है, अब आपको लेकर जाना है और माई को पहनाना है, ठीक है ना। प्रेम से माँ को समर्पित करना है श्रृंगार के रूप में। इसी के साथ साथ तीसरे दिन भी आपको वही लाल पुष्प की माला लेकर जानी है और माई को पहनानी है श्रृंगार स्वरूप, ठीक है। और वहीं पर बैठकर माई की पूजा करनी है। धूप दीप नैवेद्य आदि से माई की पूजा पाठ करिए पंचोपचार से।
ठीक है, बस इतना सा आपको करना है, आपका उद्धार हो जाएगा। इस समय और काल का ये सबसे बड़ा उपाय है। यहाँ पर इस उपाय के माध्यम से हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं उस आकर्षण शक्ति की जो आपको जगानी चाहिए अपने अंदर। इस आकर्षण शक्ति को जगाने के हजारों लाभ आपको मिलेंगे। हर वो चीज जो आपसे दूर है आपके पास आ जाएगी। रिश्ता नाता हो, पैसा हो, कामयाबी हो, पॉजिटिविटी हो, कुछ भी जो आपसे दूर है आपके पास आ जाएगा। क्या है ये उपाय? ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्र की शक्ति है, साधना मंत्र नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दीक्षा नहीं ली है तब भी आप कर पाएंगे। क्या करना है? केवल 7 दिन का एक प्रयोग है, इसे करके देखिए, उसके बाद आपको लाभ मिलेंगे तो आप खुद ही आगे करेंगे। ठीक है, 7 दिन का प्रयोग है। 2-3 छोटी छोटी क्रियाएं हैं। सबसे पहली क्रिया, आपको एक इत्र की शीशी लेकर आनी है। गुलाब का इत्र ले आइए, केवड़े का ले आइए, जो भी आपको मिल जाए वो इत्र लेकर आइए। इत्र की शीशी लेकर आनी है। एक भोजपत्र का कागज, भोजपत्र पर आपको अपना नाम लिखना है और नाम अपना लाल रंग की कलम से लिखना। ठीक है, भोजपत्र पर आपने अपना नाम लिखा और उस शीशी में उस कागज को फोल्ड करके डाल दीजिए, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए और उस शीशी को अपने घर में, पूजा घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दीजिए। ठीक है, इस एक क्रिया को, पहली क्रिया किसी भी दिन आप कर सकते हैं। वैसे तो इसको करने के दिन शुक्रवार हैं और शनिवार हैं और गुरुवार हैं, लेकिन इस समय नवरात्रि है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्रिया को आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? सुबह के समय या शाम के समय, जब भी आपको ठीक लगे, आपका मन शांत हो, उस समय अपने पूजा घर में जाना है। गाय के घी का एक दीपक जलाना है और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधी रख के 10-15 मिनट के लिए इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। 3 बीज हैं इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, एकदम कड़क होकर बैठेंगे। जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करें उससे पहले कम से कम 10 से 12 गहरी गहरी सांसें ले लें। ठीक है, ताकि शरीर में प्राणवायु चारों तरफ फैल जाए, शरीर सुदृढ़ हो जाए और मन शांत और एकाग्र हो जाए। दुनियादारी की हर बात को भूल जाइए। ये योग की क्रिया है। जब आप इस मंत्र को उच्चारण करें तो उस समय आप महसूस करें आपके यहाँ ज्योति जल रही है। दोनों आंखों के बीच में आपकी भ्रुकुटी पे ज्योति जल रही है। एक छोटा सा दीपक जैसा आप महसूस करें, धारणा करें। कुछ समय के बाद आपको अपने आप यहाँ पर दीपक जलना, प्रकाश होना, दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको धारणा करनी है कि एक दीपक है, एक लौ जल रही है। ठीक है, और इस मंत्र का बड़ी ही गंभीरता से धीमे धीमे, माला नहीं करनी है, ना ही गिनती की कोई वाद्यता है, बस आपको करना है। बहुत चिल्लाना नहीं है, बहुत धीमे भी नहीं करना है, आपको बस सुनाई दे ऐसे करना है। वातावरण शांत होना चाहिए। तो ये क्रिया आप रात्रि के समय तो करें तो ज्यादा बेहतर है। घर परिवार में सब सो जाते हैं या अपना खा पी के आराम से लेटे होते, शोर नहीं होता है। कहीं नहीं कर सकते हैं तो ये क्रिया आप किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, लेकिन शांति होना अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है, लौ को जलते हुए देखेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। 10 से 15 मिनट उच्चारण करेंगे, उसके बाद मौन हो जाएंगे और उस लौ को अपनी आंखों के बीच में देखेंगे, लगातार कंटिन्यू उसे देखेंगे। ठीक है, जितनी देर आप ये क्रिया कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, आप इस क्रिया को करिए। आप जब इस क्रिया को करेंगे तो इसके करते ही जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत ही दिव्य अनुभव होगा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हल्कापन, बहुत ही सुकून महसूस होगा। ठीक है, इस क्रिया को किया। अब एक क्रिया आपको और करनी है कि इत्र, एक शीशी और लेकर आनी है। उस इत्र की शीशी को तो वही रखी छोड़ दो, उसे तो छूना ही नहीं है। ठीक है, एक और इत्र की शीशी लेकर आनी है और अब इस इत्र को अपनी हथेलियों पर मलना है रात्रि के समय। ठीक है, मलना है और अपने तलवों पर, पैर के तलवे जो होते हैं वहां पर भी इत्र को मलना है सोने से पहले। और हथेली पर जब इत्र को मले तो उसके बाद, इत्र को मलने के बाद अपने चेहरे पर स्पर्श अवश्य करें। इस तरह से हथेलियों को रखकर स्पर्श अवश्य करें। इस क्रिया को 7 दिन तक लगातार करें। इस क्रिया के बारे में किसी को कुछ बताएं ना, गुप्त रखें, मौन रखें, किसी से कुछ भी ना बोलें, चुपचाप बस इस प्रयोग को करते रहें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर आकर्षण बढ़ने लगा है। लोग आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, लोग आपसे बात करके बहुत जल्दी इंप्रेस हुए जा रहे हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हुए जा रहे हैं। आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो बातें सत्य होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि बहुत सारी शक्तियां आपकी स्वयं की जागृत होनी शुरू हो जाएंगी और आप जो भी कुछ चाहेंगे वो चीजें अपने आप धीमे धीमे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद भी देखकर शॉक रह जाएंगे, आपको भी झटका लगेगा कि ये क्या हो गया।
अब यहाँ पर आपको सावधानियां कुछ रखनी है। भोजन सात्विक रखना है, हल्का भोजन करना है, थोड़ी बहुत कसरत अवश्य करनी है। योग, प्राणायाम, कसरत कहने का मतलब ये बॉडी का मूवमेंट जो भी आप कर सकते हैं, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बॉडी की मूवमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये शरीर से ही जुड़ी हुई क्रिया है, शरीर ही तो साधन है। शरीर शिथिल पड़ा हुआ है तो कोई भी प्राणायाम, कोई भी योग, कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा। ठीक है, तो शरीर पर भी काम करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है, तो शरीर पर काम करना पड़ेगा। तो शरीर को भी एक्टिव रखिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग जो हमेशा दुखड़े रोते रहते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, ऐसे लोग जो गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, असभ्य भाषा है, ऐसे लोग जो हमेशा कोसते रहते हैं चीजों को, दुनियादारी को, अपनी जिंदगी को, हर एक को कोसते रहते हैं, और ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं करते हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, उन पर हर बात के लिए बहाना है। कोई भी काम करेंगे उसके लिए पहले ही बहाने हैं उनके पास, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे, वरना तो ना जाने क्या कर लेते। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये आपकी एनर्जी को सोख जाते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, इनसे दूरी बना लीजिए। ठीक है, इस प्रयोग को आप करना प्रारंभ करिए। जो भी हमने चीजें बताई हैं इस कार्यक्रम में आपको, ये प्रमाणित हैं। ठीक है, और जो हमने भविष्यवाणियां की हैं वो आपके गोचर के अनुसार बताई हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसी परेशानी हो जिसका तोड़ आपको नहीं मिल रहा है, या फिर पिछले कुछ समय से आप किसी विशेष प्रकार की तकलीफ में गुजर रही हैं, समाधान आपको मिल नहीं पा रहा है, तो कोई पाप ग्रह योग होगा जो कुंडली में जागृत हो चुका है, उसे शांत करना अनिवार्य है। कुंडली में यदि कोई पाप ग्रह दोष बना हुआ है, योग बना हुआ है, तो वह आपको कष्ट देगा ही देगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उसका एक ही उपाय है कि पहले उसे जान जाओ, उसके बाद उसका उपाय कर लो, यानी कि प्रायश्चित कर्म कर लो और उस कर्म को काट दो, समाप्त कर दो, वरना वह कर्म आपका पीछा करता रहेगा। इसके लिए कुंडली दिखाइए, वीडियो में नंबर है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी को आप अपने प्रयासों से दूर चाहे ना कर पाए, लेकिन यदि यह महारक्षा कवच आपने मंगवा लिया, तो किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है, कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका, या फिर आपने ही किसी गलती की वजह से नेगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, या कोई दोष लगा हुआ है आपके ऊपर, आपके खानदान के ऊपर, कुल खानदान के ऊपर, तो वो सारी चीजों को यह महारक्षा कवच बड़े आराम से चुटकियों में मिटा देगा। इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपका उद्धार होगा। तो कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुछ बातें जो इस कार्यक्रम में करने में रह गई हैं वो अगले कार्यक्रम में करेंगे। मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, या महारक्षा कवच मंगवाना है, या फिर महाअनुष्ठान में भाग लेना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।